अभी 1500 किलोमीटर चली है मोबाइल, और इसका फ़िल्टर जो है ये भाई सब चेंज कर दूँगा। ओ तेरी शुक्र है मौसम साफ़ हो गया। सब सुबह नाश्ता लेने गया था तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, अब जो है मतलब साफ़ हुआ पड़ा है, बिल्कुल क्लियर, धूप निकली पड़ी है। रात जो हमने गुजारी है भाई साहब इस होटल में, ये हमारा रूम है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है भाई साहब। रात जो है इस होटल में गुजारी है, कुछ अच्छी गुजरी। बस अमान अली को खांसी थी जिस वजह से जो है नींद उसे भी नहीं आई और हमें भी नहीं आई, क्योंकि 2 मिनट बाद वो खांसी करता था तो आँख खुल जाती थी। बहरहाल तकरीबन कोई 4 बजे सुबह मैं सोया हूँ, तो फिर सुबह 8 बजे जो है उठा हूँ, फिर नाश्ता लेने गया हूँ, अभी फिर थोड़ी देर सोया था। बाहर का जो वेदर देखा भाई साहब अभी कुछ बेहतर है। पहले सुबह सुबह बड़ी धुंध थी और बड़ी ठंड थी। अभी भाई साहब फ्रेश होते हैं तो निकलते हैं भाई साहब लाहौर के लिए इंशाल्लाह। भाई साहब सारे रेडी हो चुके हैं। मान अली साहब की खांसी जो है ना ये नहीं रुक रही। अजान भी रेडी हो चुका है। ना रेडी है इसकी अभी सरस हुई है ना इसकी मम्मा से, और बैग है भाई साहब उसकी, इसने उठते जो है वो जिप तोड़ दी है। वो बेचारी फिर जोड़ने की ट्राई कर रही है, वो जिप नहीं जुड़ रही। काफ़ी सारा सामान जो है ना, छोटा बैग जो होता है ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसकी अच्छी खासी सर्विस हो गई है। तो भाई साहब ठीक है, इस होटल को कर रहे हैं बाय बाय। तो सफ़र दोबारा से इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं अपना। वैसे भाई साहब मैं इन मौक़ों पे GoPro कैमरे को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि अगर GoPro कैमरा हो ना भाई साहब, बाइक चलाते हुए वीडियो बनाने की जो है भाई साहब टेंशन नहीं होती। मेरा जो हेलमेट है भाई मैं होटल के अंदर ही रख आया हूँ, क्योंकि उसका शीशा टूट गया। मुझे ऐसा लगता था कि उसे उठाना फजूल ही है। अभी एक पुलिस वाले ने रोका है, कह रहा भाई साहब आपका हेलमेट। मैंने कहा हेलमेट सर जी होटल में रख दिया। सीधी सी बात की मैंने से कहा भाई साहब और शॉप आती है तो वहाँ से हेलमेट लेता हूँ। भाई साहब चलान होने से तो बच गया, लेकिन अभी कोई शॉप आती है सामने तो एक हेलमेट लेता हूँ भाई साहब। वैसे उसने छोड़ना नहीं था भाई साहब, चलान तो कर देना था। अजान बैठा हुआ पीछे, इसने कहा आप मेरे पापा को पकड़ लोगे, उसे हंसी आ गई। उसने कहा हम पापा को पकड़ेंगे नहीं, आप पापा को समझाओ कि हेलमेट डालें। अजान मेरा भी भाई साहब बड़ा फनी बंदा है, अगले बंदे को हंसवा देता है फौरन से जो है। अजान थैंक यू सो मच, आपकी वजह से चलान नहीं हुआ यार। नहीं 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 नहीं, किस बात का? एक बाजार में पहुंचा हूँ भाई साहब, हेलमेट ले लूँ ये ना हो कि चलान कर दें। यहाँ से भी भाई साहब हेलमेट नहीं मिले, वो कहते हैं आगे से मिलेंगे। इतने बड़े बाजार में भाई साहब हेलमेट तो मिलना चाहिए था। एक और जगह भाई साहब वो सामने हेलमेट लगे हुए दिखे हैं मुझे, पर भाई साहब इस दीवार को फैला के जाना पड़ेगा। ओ तेरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलमेट मिला भाई साहब ये वाला। इस हेलमेट का जो पीछे रेट था, पीछे भी चेक किया था भाई साहब, 2000 रुपया, लेकिन वो क्लोज था थोड़ा सा ना। अब ये है भी ये खुला है, लेकिन इसका जो रेट है 1200 रुपये में मिल गया। क्या बात है। इस हेलमेट में तो भाई साहब सांस भी नहीं आ रहा, थोड़ा ये भी क्लोज है। बहरहाल गुजारा करना है। तो तेरी ठीक है भाई साहब, सफ़र आगे कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी लेट हो रहे हैं। तेरे घूमते शहर पैर पत्ते जिथे उत्थे पैंदा दिसे पैर पैर शौक नाल पूटे आ पुत जट तेरी सोच नालों नीवी यार गड्डी रख दे। एक जगह पे भाई साहब स्टे किया। मुझे लग रहा था कि गाड़ी जो है ना ओवर चल चुकी है। मोबाइल इसका मेरे साथ ही था, तो कारीगर भाई है, मैंने कहा मोबाइल जो है ना इसका चेंज कर दो। मोबाइल जो है वो किक्स का है, तो ये कम से कम 2000-2500 किलोमीटर चल जाएगा। तो ऑयल फिल्टर भी भाई साहब मैं साथ लाया था, यहाँ से खुलेगा, ऑयल फिल्टर फिट हो जाएगा, मोबाइल चेंज हो जाएगा और गाड़ी फिर से नहीं हो। वैसे भाई सब किक्स मोबाइल की जो एवरेज है कम से कम 2000-2500 किलोमीटर है, लेकिन मैं जो ना भाई साहब रिस्क नहीं लेता इस मामले में। अभी 1500 किलोमीटर चली है मोबाइल,
और इसका फ़िल्टर जो है ये भाई साहब चेंज कर दूंगा। सुजुकी वाले कहते हैं भाई साहब ये जो फ़िल्टर है ना आप 3000 किलोमीटर चलाओ, लेकिन भाई साहब मैं बंदा हूँ वह मीज़ा, मैं कहता हूँ नहीं, साथ के साथ चीज़ जो है ना न्यू लगती रहे ना तो वो बेहतर रहता है। और भाई साहब अभी भी लाहौर का जो सफ़र है 100 किलोमीटर है, तकरीबन कोई 1 से 1.5 घंटा जो है ना हमें और लग सकता है मज़ीद। न्यू फिल्टर गाड़ी का काम तो हुआ भाई साहब मुकम्मल। अब रह गया है काम पेट पूजा वाला, क्योंकि भाई साहब टाइम हुआ है 2 बजने वाले हैं। 2 बजने वाले हैं। हम चले थे वहाँ से तकरीबन 11:30 बजे चले थे ना। बिल्कुल ऐसा ही आ रहे हैं, सुकून से आ रहे हैं। गाड़ी का भी काम हो गया, गाड़ी एकदम फ्रेश होगी, खाना भी खा लेंगे, लाहौर भी आ जाएगा। 2 दिन लाहौर रहेंगे इंशाल्लाह भाई साहब। लाहौर को एक्सप्लोर करना है। मेरी फैमिली की जो है ना दिली ख्वाहिश थी कि एक दफ़ा लाहौर जाएँ। मान अली की भाई साहब अब खांसी जो है ना काफ़ी हद तक वो कम हो चुकी है। उसको नज़ला भी हो गया था ठंड की वजह से। अभी पुलिस वाला भी यही कह रहा था यार आप पागल हो बच्चों के साथ। मैंने कहा बच्चों को बड़ा शौक होता है भाई जी मेरे साथ घूमने का। एक दफ़ा जो है ना इनका शौक मट्ठा करना है। अजान तेरा शौक मट्ठा हो गया? आपका अजान का शौक भी वैसे पूरा हुआ पड़ा है बीच बीच में से, ये शो नहीं करवा रहा मेरे सामने। रायता अच्छा है। जिस होटल का रायता अच्छा हो समझ लें उस होटल की चिकन कढ़ाई भी अच्छी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रायता तो बहुत अच्छा है। अजान अभी मेरे से थप्पड़ खाने वाला है, इसने देखो क्या कर दिया। तुझे सॉरी नहीं, सॉरी, तेरी हर दफ़ा यही हरकतें होती हैं, नुकसान करके कहता है सॉरी, अगले की भले मत मारी जाए। छोटा सा अल्फाज सॉरी। खाना खा लिया भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह। अब सफ़र जो है दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि 3 अभी यहीं बज गए भाई साहब। अभी भी 100 किलोमीटर सफ़र है, तो कहीं कल वाला हशर ना हो। शाम होगी तो भाई साहब बड़ा मसला बनेगा, यकीन करें बड़ी ठंड हो जाती है। लाहौर की ज़मीन पे भाई हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम टू लाहौर। अल्हम्दुलिल्लाह हम भाई साहब लाहौर पहुंच गए। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। ये क्या कह रही है? इसने हमारा भाई साहब बड़ा साथ दिया। ये गूगल वाली जो है ना कमाल कर दिया भाई साहब। आपको रूम का भी विज़िट करवाता हूँ कि हमें जो रूम मिला है वो कैसा है। बाकी एक्सप्लोर तो भाई साहब सुबह ही करेंगे लाहौर को, लेकिन फ़िल वक्त हमारा रूम देख लें आप। ये भाई साहब वो चीज़ है जिस पे मैं अभी बैठा हुआ था, पता नहीं क्या है, सोफ़ा कह लो या जो भी है। ये हो जाता है भाई साहब बेड, 2 चेयर पड़ी हुई हैं, सामने टीवी लगा हुआ है और ये मैं हूँ। और भाई साहब ये हो जाता है भाई साहब वॉशरूम। खाने का ऑर्डर दे दिया भाई साहब। अभी तकरीबन टाइम हुआ है 6:30, हाँ 7 बज गए हैं। तो खाना हमने खाया था वहाँ से 3 बजे। सफ़र के दौरान भाई साहब भूख लग जाती है बंदे को। ये बड़ा मसला है। खाना आ चुका है भाई साहब हमारा। और एक चीज़ तो मैंने आपको दिखाई नहीं, पर्दे के पार भाई साहब टोटल लाहौर नज़र आता है। लेकिन ये चीज़ जो है ना मैं सुबह दिखाऊंगा आपको। अभी क्या नज़र आएगा भाई साहब? कैच हो गया, क्या बात है, क्या बात है। वैसे मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है भाई साहब, ऐसे चौके छक्के लगा रहा हूँ उनकी तरह। तो यहीं तक थी भाई साहब आज की स्टोरी।
उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल का जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में कल इंशाल्लाह। भाई साहब लाहौर में घुसेंगे, लाहौर को एक्सप्लोर करेंगे। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं भाई साहब, लाहौर के अंदर इंटर हुआ ना भाई साहब, तो मुझे पता ही नहीं था रोडों का। यहाँ पर भाई साहब इतना रश है ना, बहुत ज्यादा रश है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतने सारे लोग आए कहाँ से यार। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा पंजाब जो है ना वो लाहौर में ही घूम रहा है, इतना रश। अभी मैं खाना लेने गया हूँ भाई साहब, जो मेरा होटल था, मैं तकरीबन उससे 2 किलोमीटर आगे निकल गया हूँ। समझ ही नहीं आती किस गली में जाना है, किस जगह पे जाना है। सेम एक जैसी है। लाहौर खूबसूरत है भाई साहब, बड़ा प्यारा है, लेकिन एक मसला है भाई साहब, और रश बहुत है, यकीन करें बहुत ज़्यादा रश है। शुक्र है मैं गर्मियों में नहीं आ गया यहाँ पर, अगर गर्मियों में यहाँ आ जाता तो यहाँ मत मारी जानी थी मेरी। खैर भाई साहब मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।